लास्ट थ्योरी जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में वो है पास मॉडल, प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो मॉडल है ये दिया था जेपी दास ने, जैक नेक्लेरी एंड किर्बे ने इन द ईयर 1994। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी इंडिविजुअल्स की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व करती है इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्वेश्चंस में हमारा डायरेक्ट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वो 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं जो कहलाते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन। ये जो यूनिट्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं अराउजल और अटेंशन के लिए, कोडिंग और प्रोसेसिंग के लिए, प्लानिंग रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है अराउजल और दी अटेंशन। कोई भी काम करने के लिए हमारा एक मिनिमम लेवल ऑफ अराउजल या फिर अटेंशन रिक्वायर्ड होता है। अराउजल और अटेंशन क्या हो गया कि हम लोग अलर्ट हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी अलर्टनेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो स्टेट ऑफ अराउजल होता है वो बेसिक होता है किसी भी बिहेवियर में, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है किसी भी स्टिमुलाई को अटेंड करने में। अराउजल और जो अटेंशन होता है वो इनेबल करता है हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। एक ऑप्टिमल लेवल, एक बेसिक लेवल हमें ज़रूरी होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। टू मच और टू लिटिल अराउजल अगर होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव है या फिर हम लोग बहुत ही कम एक्टिव हैं, तो वो इंटरफेयर करता है हमारे अटेंशन के साथ। तो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि सपोज़ आपका टीचर आपको कहता है कि वो आपका टेस्ट लेंगे, तो उसके लिए क्या है, आप सबसे पहले अलर्ट होगे, आप फोकस करोगे कि टीचर ने सिलेबस क्या दिया है, आप देखोगे कि आपको वो सिलेबस पढ़ना कहाँ से है। तो वो हमारा कहलाता है अराउजल। ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल हमारा रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमारी आ जाती है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि एक साथ हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग साइमल्टेनियसली एक ही साथ हम लोग काम करते हैं। और सक्सेसिव होता है जहाँ पर हमारा रिकॉल होता है इन्फॉर्मेशन का इन व्हाट, सीरियल ऑर्डर। यहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं सीरियल ऑर्डर में। तो साइमल्टेनियसली कि हम लोग एक साथ मल्टीपल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के ऊपर काम करते हैं, और सक्सेसिवली क्या होता है जब हम लोग एक ऑर्डर में उसको प्रोड्यूस करते हैं। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस व्हेन यू perceive the relation among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for the comprehension। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का, जो टेस्ट है हम लोग इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता है आउट ऑफ दी 6 ऑप्शंस जो आपके डिज़ाइन को कंप्लीट करेगा। तो साइमल्टेनियसली क्या है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर कौन सा पीस मिसिंग है और उसको सक्सेसिवली ऐड करते हो कि वो आपकी सीरीज़ को कंप्लीट करे। तो वो है हमारा साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि आरपीएम किस तरीके से साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर ये बनता है कि हम लोग साइमल्टेनियसली देखते हैं उस मिसिंग पीस को। जो मिसिंग पीस है हमारा 6 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, हम लोग मिसिंग पीस को देखते हैं और उसको सक्सेसिवली क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ताकि वो हमारी एक कंप्लीट इमेज को बना पाए। तो इसलिए ये होता है साइमल्टेनियस एंड दी सक्सेसिव प्रोसेसिंग। उसके अलावा जब हम लोग बच्चे को ABCD सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, तो A के बाद B, B के बाद C के बाद D, जब वो बच्चा A के बाद B बोलता है तो वो क्या है, सक्सेसिव रिकॉल। ये हमारा कहलाता है साइमल्टेनियस एंड दी सक्सेसिव प्रोसेसिंग। लास्ट में हमारी आती है यहाँ पर प्लानिंग। प्लानिंग रेफर करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इनटेक की है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसके ऊपर किस तरीके से काम करेंगे, हम उसके ऊपर प्लान करते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से अपने बिहेवियर में लाना है। ये एक एसेंशियल फीचर्स होता है इंटेलिजेंस का कि किस तरीके से वो हमारे बिहेवियर में आएगा। जब हम लोग इन्फॉर्मेशन को अटेंड कर लेते हैं, अराउजल में हो गई, उसके बाद हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं जो साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव में हो गई, तो उसके बाद हमारी प्लानिंग एक्टिवेट होती है। ये हमें अलाउ करता है टू थिंक ऑफ ऑल दी पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसे कि जो पिछले वीडियो में था कि हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए प्लान कर रहे हैं।
एग्ज़ाम के लिए प्लान करते हुए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग कितना सिलेबस एक दिन में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग उस सिलेबस को क्या है स्टार्ट करते हैं करना। तो वो जब हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, जो हमारा स्टडी टाइम है, और साथ में हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, वो हमारा आ जाता है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव में। इसके अलावा हमारी टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। ये सब क्या है हमारी प्रोसेसिंग में। उसके बाद जब हम लोग एक्चुअल में एग्ज़ाम के लिए सिट करते हैं, जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, तो वो क्या है हमारा फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन है कि हम लोग अपना एग्ज़ाम देने गए हैं। अब इस एग्ज़ाम में या तो हमारे हाई मार्क्स आएंगे या फिर हम लोग लो स्कोर करेंगे। तो जब हम लोग हाई स्कोर कर रहे हैं तो जो हमारा अटेंशन था, अराउजल था, वो अचीव हो चुका है। अगर हमारा लो आएगा तो यहाँ पर हम लोग दूसरे प्लान को सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारा एक तरीके से प्लान बी एक्टिवेट होगा। तो ये हमारा आता है प्लानिंग में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, वो हमारा हो गया अराउजल एंड अटेंशन। उसके बाद हम लोगों ने अपना सिलेबस देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये सब किसके अंदर आ रहा था कि हम लोग अटेंड कर रहे हैं स्टिमुलाई को। उसके बाद जब हम लोग एक्चुअल में पढ़ने बैठते हैं, हम लोग अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं, वो कहलाएगा हमारा साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। एंड व्हेन वी एक्चुअली गो एंड सिट फॉर द एग्ज़ाम, दैट इज़ आर द कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम लोग अपने काम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। जो भी हम लोगों ने सोचा हम उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो जब हम लोग कुछ परफॉर्म करेंगे तो उसका हमारे पास दो रिजल्ट्स आएंगे, ईदर वी विल पास और वी विल फेल। अगर पास होंगे तो हमारा अचीव हो गया, अगर हम लोग फेल होते हैं तो हम लोग दोबारा से प्लान बी से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आता है प्लानिंग में। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो एसेंशियल फीचर है इंटेलिजेंस की। इससे हमें पता चलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इनटेक की है, क्या वो सक्सेसफुल रही है या फिर नहीं रही। तो इसलिए इसको एसेंशियल फीचर कहते हैं इंटेलिजेंस का। प्लानिंग में हम लोग मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन सोचते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से अपना टारगेट अचीव करना है, और फिर हम लोग उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इवेलुएट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो हम लोगों ने अचीव किया है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है। तो ये हमारा कहलाता है पास मॉडल। जो पास मॉडल होता है वो ऑपरेट करता है नॉलेज बेस के ऊपर, जो डेवलप होती है या तो फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कि हम लोगों ने फॉर्मली देखा, हमें किसी ने सिखा दिया कि आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। इसके अलावा आपने देखा कि आपने अपने आसपास देखा कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करते हैं। उन्होंने आपको बिठा के नहीं सिखाया, बस आपने अपने एक्सपीरियंस से उन्हें देखकर सीख लिया। तो ये जो प्रोसेसेस होती हैं हमारी, ये इंटरैक्टिव होती हैं और डायनामिक होती है। इंटरैक्टिव का मतलब हुआ कि इनका आपस में रिलेशन है, और डायनामिक की ये चेंज होती रहती है, ये लंबे टाइम तक सेम नहीं रहती। और ये जो होती हैं इनका एक एक डिस्टिंक्टिव फंक्शन होता है। इसी के बेस पर दास एंड नगलेरी ने डेवलप किया था बैटरी ऑफ टेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। तो यहाँ से भी एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम जो है वो किस अप्रोच के ऊपर बेस्ड है या फिर किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ये जो है ये चेक हम लोग करते हैं इससे एक बच्चे की इंटेलिजेंस जो रेंज करते हैं 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज में। और जो इस टेस्ट के आइटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट है स्कूलिंग से, कि जो बच्चा अगर स्कूल भी नहीं जाता वो भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है। सो ये रहते हैं हमारा पास मॉडल।